रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन के हवाले से चैप्टर नंबर 24। आज का इवोल्यूशन का लास्ट लेक्चर है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, इसकी क्या क्या कैरेक्टर्स है, इसकी कितने टाइप है, वो कंसेप्ट आपके साथ डिलीवर करने जा रहा हूँ। इंतहाई छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। अगर आप सीख ले तो आपको बहुत ज़्यादा टॉपिक में बेनिफिट देगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट के कई नाम हैं। एक नाम है सीवेल राइट इफेक्ट, क्योंकि इसने इसको सबसे पहले कंसेप्ट दिया था तो इस बिना पर। और दूसरा नाम है न्यूट्रल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन नहीं, न्यूट्रल सिलेक्शन, ठीक है ना। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट का डिफिनेशन क्या है? इवोल्यूशन विच इज अकर बाय चांस इन दिस स्पीशीज इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। याद रखिए कि रेंडमली चेंज एन एलील फ्रीक्वेंसी, ये भी एक डिफिनेशन है इसका। याद रखिए कि जेनेटिक ड्रिफ्ट और हार्डी-वेनबर्ग लॉ में ये डिफरेंस है कि हार्डी-वेनबर्ग लॉ के मुताबिक, प्रिंसिपल के मुताबिक, इवोल्यूशन के लिए स्पेसिफिक फैक्टर है, अगर वो मौजूद हो तो फिर इवोल्यूशन होगी। जबकि जेनेटिक ड्रिफ्ट का कंसेप्ट ये है कि ये बाय चांस होगी, इसके लिए कोई सिचुएशन नहीं है। अगर बाय चांस किसी स्पीशी को मौका मिला तो वो उसमें इवोल्यूशन पॉसिबल है, वरना अदरवाइज पॉपुलेशन किसी स्पीशी को अगर मौका नहीं मिला तो बाय इवोल्यूशन नहीं होगी। तो इसकी क्या है, ये स्मॉल पॉपुलेशन में भी हो सकती है और लार्ज पॉपुलेशन में भी होगी। मतलब ये है कि अगर स्पीशी की तादाद लाखों में है तो उसमें भी मुमकिन है, अगर स्पीशी की तादाद सैकड़ों में है, 100 है, 200 है, 50 है, तो उसमें भी मुमकिन है। लेकिन इफेक्टिव जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में होगी। जब जितना साइज कम होगा उतना इसकी इवोल्यूशन यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत ज्यादा उसकी चांसेस है। इसके अलावा ये डायरेक्शनल लेस है, इसका पता नहीं चलता कि किस वक्त किस तरफ से इवोल्यूशन हो जाए। और इसके अलावा रैंडम चेंज एलील फ्रीक्वेंसी में होगी। अब ये एलील फ्रीक्वेंसी क्या है, इससे पहले हार्डी-वेनबर्ग लॉ में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि द नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड एलील फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर रैंडम जब चेंज हो जाए, एलील फ्रीक्वेंसी जब रैंडमली चेंज हो जाए, मिसाल के तौर पर एक पॉपुलेशन के अंदर, मैं आपको मिसाल से समझाने जा रहा हूँ। ये हमारे साथ एक पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है। इसमें रेड कलर, रेड एनिमल जो है ना ये 4 है, जबकि ये ब्लैक स्पीशी जो है ना वो 6 है, ठीक है ना। अब इसमें किसी वजह से बाई चांस इसमें आगे जब क्या होगा, रेड पॉपुलेशन बाई चांस कम हो जाते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 हो जाते हैं, तो इस तरह की एवोल्यूशन को फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है। और यहाँ पर बाई चांस, ये बाई चांस हंटिंग की वजह से भी हो सकता है, ये नेचुरल डिजास्टर यानी अर्थक्वेक की वजह से, या तूफान की वजह से, या क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट की वजह से, या हैबिटाट यानी जहां पर वो रह रहे हैं वो फ्रेगमेंट में यानी टुकड़ों में तकसीम हो जाए, या उसको नेचर सेलेक्ट करे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ ये हमारे साथ जेनेटिक ड्रिफ्ट है। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट की 2 किस्में हैं, एक है बोटल नेक इफेक्ट और दूसरा है फाउंडर इफेक्ट। बड़ा ही खूबसूरत टाइप है दोनों। बोटल नेक इफेक्ट में मिसाल के तौर पर एक एनवायरनमेंट में आपको नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर रेड कलर भी है 4 स्पीशी और ब्लैक भी 4 स्पीशी है, जबकि ग्रीन 5 स्पीशी है। अब किसी वजह से जब इसको हमने किसी वजह से, ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, या हंटिंग की वजह से, या हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन की वजह से, या नेचुरल डिजास्टर की वजह से, इस सर्वाइविंग पॉपुलेशन यहाँ पर सिर्फ हमारे साथ रेड कलर, रेड स्पीशी हमारे साथ बच गए, बाकी सब मर गए। और वो उसकी मरने का क्या चांसेस, क्या वजूहात हो सकती है? हंटिंग भी हो सकता है, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं वो
टुकड़ों में तकसीम हो जाए, या जलजला भी हो सकता है, या क्लाइमेटिक कंडीशन भी हो सकती है, या सैलाब भी आ सकता है। तो इस नेचुरल डिजास्टर की वजह से जब एनवायरमेंट में किसी एक पॉपुलेशन का नेचुरल डिजास्टर की वजह से, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से, या हंटिंग की वजह से, या नेचुरल सिलेक्शन की वजह से पॉपुलेशन का साइज क्या हो जाए, कम हो जाए, द रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन साइज ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर, तो फिर हम इसको कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। यहाँ पर बॉटल हमारे साथ एक एनवायरमेंट है। अब इस एनवायरमेंट में ये 4 रेड कलर की स्पीशी बाहर निकल गए, जबकि बाकी सारे फंस गए, और जो फंस गए वो ये सारा ओरिजिनल पॉपुलेशन है। जो फंस गए वो खत्म हो गए, और जो बाहर निकल गए तो वो क्या है, सर्वाइवल पॉपुलेशन है। अगर इस तरह का कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए तो फिर हम उसको कहते हैं कि बॉटल नेक इफेक्ट। यहाँ पर बॉटल आपके साथ एनवायरमेंट है, और ये जो आपको बीकर नजर आ रहा है ये सर्वाइवल पॉपुलेशन है। जो पॉपुलेशन यानी जो स्पीशी इस बॉटल से निकल गए किसी तरह तो वो बच गए, और जो फंस गए वो खत्म हो गए। तो इस तरह की इफेक्ट को हम कहते हैं कि ये भी जेनेटिक ड्रिफ्ट है, और ये हमारे साथ बॉटल नेक इफेक्ट है जी। फाउंडर इफेक्ट क्या है, यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू पॉपुलेशन बाय ओरिजिनल फाउंडर। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक जगह पर ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ठीक है ना। इसमें आपके साथ क्या है, ब्लैक कलर स्पीशी है, इसमें आपके साथ ग्रीन कलर की स्पीशी है, ठीक है ना, और इसमें आपके साथ क्या है, रेड भी कुछ स्पीशी है, सही है। अब ड्यू टू क्या है, माइग्रेशन की वजह से, माइग्रेशन बहुत सारा, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है। अब यहां से सिर्फ एक मिसाल के तौर पर ये ग्रीन कलर की स्पीशी ने क्या किया, माइग्रेट कर लिया, माइग्रेशन कर ली, सही है। अब यहाँ पर जो ग्रीन कलर की जो स्पीशी है उसने किसी वजह से माइग्रेशन की है। अब इस माइग्रेशन का इस स्पीशी को क्या फायदा हुआ कि इस स्पीशी को आगे नेचर ने सेलेक्ट किया और आगे इसकी इवोल्यूशन हो गई। तो फिर हम चूंकि इस एरिया में ये स्पीशी, ये ग्रीन कलर की स्पीशी पहले आए, तो नेचर ने ऑटोमेटिकली इसको सेलेक्ट किया, और ये बाय चांस आ गए, माइग्रेशन इसने बाय चांस आई, और यहाँ पर एक कॉलोनी डेवलप की। तो फिर इसके बाद एक सिलसिला चल पड़ा। तो ये इन स्पीशी को फिर हम कहते हैं कि ये भी जेनेटिक ड्रिफ्ट है, लेकिन इसमें ये कौन सा इफेक्ट आपको नजर आया, फाउंडर इफेक्ट। यानी जो पहली स्पीशी आए उन्होंने एक बुनियाद रखी। जैसे इलाकों के नाम मशहूर है, एक जगह का इलाके का मिसाल के तौर पर गुलशन आबाद, तो वहां पर वो सबसे पहला वो जाने वाला जो आदमी है उसका नाम गुलशन है, या उसकी फैमिली की किसी सरबराह का, तो उस वजह से इस मुनासबत से वहां पर हम कहते हैं कि ये इलाका इसकी ये फाउंडर है। तो जी पहले नए जगह पर जाने वाले जानवर अगर उसको नेचर सेलेक्ट करे और वो स्पीशी हमें आज नजर आए, तो फिर हम ऐसी स्पीशी को फिर कहते हैं कि ये फाउंडर इफेक्ट है। ये इवोल्यूशन के टॉपिक के हवाले से लास्ट टॉपिक था आपके साथ, जो मैंने इवोल्यूशन की तकरीबन 10 लेक्चर क्या है आपके साथ शेयर की है। बाकी जो दो तीन लेक्चर इस पावर ऑफ बायोलॉजी के चैनल में है, बाकी मेरे एजुकेशन स्टूडियो कासिम किटी के, उसकी लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप वो सारा चैप्टर देखना चाहते हैं तो आप वहां पर देख सकते हैं। ये मेरा बायोलॉजी के हवाले से, स्पेशली बायोलॉजी के हवाले से नया चैनल है, इसको आप प्रमोट कर दिया स्टूडेंट। इंशाल्लाह इसमें मैं जो भी टॉपिक रहते हैं वो सब आपको यहाँ पे मैं करवाऊंगा, और इसके अलावा उधर से भी लिंक्स और दूसरे चैनल के लिंक्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। इजाजत चाहता हूं, अपने दुआओं में याद रखिए, लेकिन याद रखिए कि नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 25 इकोलॉजी के हवाले से मेन एंड हिज एनवायरनमेंट, वो पूरा चैप्टर आपको यहाँ पर मिलेगा, तो कहीं भी जाने की जरूरत। इसके अलावा 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हवाले से बायोलॉजी के पेपर भी आपको यहाँ पर इंशाल्लाह मैं इसी महीने या 15 फरवरी तक अपलोड करूंगा। तो आप देखते रहिए, अपने दुआओं में याद करते रहे। खुदा हाफिज।